नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कारगिल विजय दिवस के बारे में। कारगिल की लड़ाई करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई। इस जंग में भारत ने लगभग 2 लाख जवान को तैनात किया था, जिसमें की बात करें तो 527 से ज़्यादा वीर शहीद हो गए और हमने 527 वीर योद्धाओं को खोया और वहीं 1300 से ज़्यादा घायल हुए थे। चलिए इस वीडियो से हम पूरे कारगिल युद्ध के बारे में और उन महान देशवासियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जान गंवाई। तो चलते हैं आपके मई 1999 को, जहां पे आपका कारगिल वॉर शुरू हुआ। कारगिल युद्ध जो हुआ वो कश्मीर जिले के कारगिल के पहले पोस्ट पर हुआ, जब पाकिस्तान सेना ने लगभग 5,000 घुसपैठियों को भेजा था और साथ ही साथ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो इस सब चीज करने का पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य था कि लद्दाख और कश्मीर के बीच संपर्क को तोड़ा जाए और साथ ही साथ भारतीय सीमा पर तनाव को बढ़ाया जाए। उस समय की बात करें जब कारगिल युद्ध हुआ था, तब घुसपैठियों ने ऊंचाई की ओर थे आपके, और हमारे जो भारतीय जवान थे वे आपके डाउन हिल पे थे। तो इस वजह से आपका उनके लिए हमला करना आसान था। पाकिस्तान सैनिकों ने एलओसी को पार किया, जो कि आपका नियंत्रण रेखा को पार किया और भारत के नियंत्रित क्षेत्र में घुस आए। इस वजह से इन सब दोनों के बीच में हमारी युद्ध छिड़ गया और युद्ध छिड़ने के साथ ही साथ भारत ने ऑपरेशन विजय को भी लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन विजय लॉन्च होने के साथ साथ कारगिल क्षेत्र में हमारे बहादुर साहसी भारतीय सेना ने युद्ध लड़ा और वह सराहनीय था। इसलिए हमारे भारतीय सेना के लिए कहते हैं कि योद्धा पैदा नहीं होते हैं, वे भारतीय सेना में बनते हैं। अपने भारत माता, भारत की आन बान शान के लिए कुछ भी निछावर करने को तैयार रहते हैं हमारे वीर योद्धा। यह सब देखते हुए यह भी जानना जरूरी था कि आखिर पाकिस्तान युद्ध क्यों चाहता था, युद्ध के पीछे की कहानी क्या थी। तो यह जानने के लिए हम चलते हैं 1971 के साल में, जिसमें भारत पाक युद्ध के बाद भी कई सैन्य मुठभेड़ चलते रहे। परमाणु परीक्षण के कारण दोनों देशों के बीच और भी तनाव बढ़ गया। फरवरी 1999 की बात करें तो इन सब स्थिति को शांत करने के लिए भारत और पाकिस्तान ने लाहौर डिक्लेरेशन पत्र पर हस्ताक्षर किए लाहौर में, जिसमें कहा गया कि कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता के साथ शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया। पर हुआ क्या, पाकिस्तान ने धोखे से अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर एलओसी के पार भेजने लगा और पाकिस्तान ने इस घुसपैठिए का नाम ऑपरेशन बद्र रखा था। इस ऑपरेशन का मेन पर्पस था कि कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और हमारी भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से पीछे धकेलना। पाकिस्तान का यह भी मानना था कि इस क्षेत्र में तनाव पैदा करने से कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी, जो ये पाकिस्तान पहले से ही चाहता था हमारे कश्मीर को हथियाने की। युद्ध छिड़ने से भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए ऑपरेशन विजय चलाया पाकिस्तान के खिलाफ। भारतीय सेना के साथ भारतीय वायुसेना ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, इनका भी योगदान रहा। भारतीय वायुसेना की बात करें तो इन्होंने आपका 32,000 फीट की ऊंचाई से एयर पावर का इस्तेमाल किया। इसके साथ भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल करके जहां जहां पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वहां पर आपके बम गिराए, उन जगह को हटाया। कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से भी हमला किया गया था। इसके साथ साथ बात करें तो बोफर्स FS-77B तोपों का भी उपयोग हुआ। इसमें इजराइल ने भी हमारा काफी योगदान दिया, भारत को तोपों और युद्ध में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के साथ साथ मदद की हमारी। भारत को यूएवी मानव रहित हवाई वाहन या ड्रोन कहें जिसे, वो आपको दिए, जिससे भारतीयों को मदद मिल सके। कारगिल युद्ध की बात करें तो काफी संख्या में रॉकेट और बम का उपयोग किया गया। इसकी संख्या जाने तो करीब 2,50,000 गोले दागे गए और 5,000 बस बम फायर करने के लिए इस्तेमाल हुए। 300 से ज्यादा मोटार तोपों और रॉकेट का इस्तेमाल भी किया गया। कारगिल युद्ध के इन 17 दिनों में प्रति मिनट में 1 राउंड फायर किया जाता था। यह भी कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही एक ऐसा युद्ध हुआ जहां दुश्मन देशों की सेना पर इतनी ज्यादा संख्या में बमबारी की गई थी। युद्ध का परिणाम रहा हमारे भारत ने
26 जुलाई 1999 को विजय हासिल की। यह भारत का पहला युद्ध था जिसको आपका टीवी पर भी लाइव दिखाया गया। कारगिल युद्ध के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने इस युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, तू शहीद हुआ तो न जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी। एक बात तय है, तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। सत सत नमन कारगिल, एक अटल विजय। यह आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा गया। चलते हैं अपने साथियों, कुछ वीर सैनिकों के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान गंवाकर सबको, अपने भारत को गौरवान्वित किया। सबसे पहले चलते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे पालमपुर 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन थे और इनकी जितनी भी बात करें उतनी कम है। कैप्टन विक्रम बत्रा उन बहादुरों में से एक थे जिन्होंने एक के बाद एक महत्वपूर्ण चोटियों पर भीषण लड़ाई के बाद फतेह हासिल की। उन्होंने भारतीय इतिहास में माउंटेन वॉरफेयर में सबसे टफेस्ट ऑपरेशन में से एक का नेतृत्व किया था। इसी के लिए पाकिस्तानी लड़ाकों ने भी उन्हीं की बहादुरी को सलाम किया और उन्हें शेरशाह के नाम यानी लायन किंग से नवाजा था। अकेले ही मोर्चे को संभालते हुए कई शत्रुओं को ढेर कर दिया उन्होंने। घायल होने के बावजूद डेल्टा टुकड़ी के साथ चोटी नंबर 4875 पर हमला किया, मगर एक घायल साथी को युद्ध क्षेत्र से निकालने के प्रयास में विक्रम बत्रा 7 जुलाई की सुबह शहीद हो गए। शहीद विक्रम बत्रा को उनके अतुलनीय अदम्य साहस व बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र यानी जो कि आपका भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया। अगले वीर सैनिक की बात करें तो हमारे आते हैं लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। 1/11 गोरखा राइफल्स के अपने गोरखा पलटन लेकर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में काली मां का जयकारे लगाते हुए दुश्मनों के कई बंकरों को नष्ट कर दिया, दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। इस दुर्गम क्षेत्र होने के साथ गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने अपने अंतिम श्वास तक लड़ते रहे और उनके शौर्य व बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगले वीर सैनिक की बात करें तो स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा हैं। इनकी बात करें तो इनका विमान दुश्मन की गोलाबारी में नष्ट हो गया था, फिर भी उन्होंने ना हार मानते हुए पैराशूट में उतरते समय भी गोलाबारी जारी रखी, जिससे कि आपका लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इनके शौर्य व बलिदान के लिए इन्हें आपका मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगले वीर सैनिक की बात करें तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता इस युद्ध में पाकिस्तान द्वारा युद्धबंदी बनाए गए थे। अन्य सैनिक भी रहे जिन्हें वीरता पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। वे आपके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जो कि आपके 18 ग्रेनेडियर्स परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राइफलमैन संजय कुमार 13 JAK राइफल्स परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कप्तान अनुज नैयर 17 जाट रेजिमेंट महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, इनको मरणोपरांत। मेजर राजेश सिंह अधिकारी 18 ग्रेनेडियर्स महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत। कप्तान हनीफुद्दीन 11 राजपुताना राइफल्स वीर चक्र मरणोपरांत सम्मानित किया गया। मेजर मरियप्पन सरगवनन बिहार से वीर चक्र से सम्मानित किया गया, इन्हें भी मरणोपरांत। हवलदार चुन्नी लाल 8 JAK राइफल्स वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये हमारे बहादुर सैनिक जिन्होंने आपका कारगिल युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं सब चीज़ों को याद करते हुए विजय दिवस को मनाने के लिए कारगिल वॉर हीरो के सम्मान में हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है ये कारगिल विजय दिवस। यह दिन कारगिल सेक्टर और नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में मनाया जाता है, जहां भारत के प्रधानमंत्री हर साल इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए सशस्त्र बलों के योगदान को याद करते हैं
और ऐसा कहना गलत नहीं है कि युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता। यह दोनों तरफ बड़ा नुकसान करता है, हजारों सैनिकों शहीद हो जाते हैं इसके कारण। भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो हमेशा ही विश्व शांति स्थापित करने की और ही पहल करता है। यह हमेशा विश्व शांति चाहता है। भारत किसी भी युद्ध में विश्वास नहीं रखता है और हमारी भारतीय सेना ने हमेशा ही विदेशी सेनाओं से राष्ट्र की रक्षा करी है और हर बार मातृभूमि के लिए अपने शौर्य और बलिदान के साथ हमें गर्व महसूस कराया है। हमारी ऐसी सेना को सत सत नमन जो हर मुश्किल विकट से विकट परिस्थितियों में भी हमारे लिए हमेशा तैयार रहती है और हमारी रक्षा करती है विदेशी ताकतों से। यह हमारे भारतीय सेनाओं के पराक्रम के 22 साल शौर्य बेमिसाल के बारे में हमने जाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अदर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं लेटेस्ट सारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।